हेलो ब्यूटीफुल सोल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे हैं और अपनी अपनी लाइफ में आप लोग खुश हैं। आई होप एंड आई प्रे दिल से कि आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें और अपने जीवन में तरक्की करें। मैं यही आशा प्रार्थना करती हूँ। तो आज रीडिंग है डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। जॉडिक साइन की अगर बात करूं तो पाइसेस यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, वर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग नज़र आती है। साथ में यहाँ पर कैप्रिकॉन, लियो एंड टॉरस की भी एनर्जी मुझे नज़र आती है। इसके अलावा यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लगभग सभी जॉडिक साइन हैं। पाइसेस और वर्गो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है आज की रीडिंग में। ओके, तो मैं अगर बात करती हूँ यहाँ पर मैसेजेस की आपके लिए, तो मे भी हो सकता है आप लोग ना अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, रास्ता नज़र नहीं आ रहा। मे भी आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है, स्ट्रगल पीरियड काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आपको नहीं समझ में आ रहा कि आखिरकार ये चीज़ें जा किधर रही है और मेरी ही लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों है। मन में एक सवाल है, मन में एक उदासी है, मन में चिंता है, मन में जो है उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। अंधेरा अंधेरा नज़र आ रहा है चारों तरफ, जो है रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि आखिर किधर मुझे जाना चाहिए या मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि मेरी लाइफ की ये प्रॉब्लम है ख़त्म हो। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये सारी स्थितियां ना माइनर है, ठीक है। ये बहुत समय तक आपके ऊपर हावी नहीं रहेगी या ये बहुत समय तक आपके साथ नहीं रहेगी। इसमें बहुत जल्द जो है बदलाव होगा। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि इस समय कोई भी बिग डिसीजन आप ना लें। कोई भी आपने फैसला लेना है या फैसला लेने के लिए अगर आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा है या फिर आपको जो है ज़्यादातर फोर्स किया जा रहा है किसी डिसीज़न को लेने के लिए, तो उससे आप ना कह सकते हैं। आपको अधिकार है कि आप इस स्थिति में कोई डिसीज़न नहीं लेंगे। जब आप शांत हो जाएं, जब आपकी ये परेशानी जो है ख़त्म हो जाए, जब आपकी लाइफ से ये कन्फ्यूज़न दूर होकर आपको क्लैरिटी दिखे, तभी आप डिसीज़न लीजिए। हाल ही में यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कई लोग स्टूडेंट हैं और अपनी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। मे बी हो सकता है कि आपने हाल ही में एग्ज़ाम दिया है और आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। मन में ये चिंता है कि रिजल्ट मेरा कैसा होगा। मे भी आपने इंटरव्यू दिया है जॉब के लिए, आपको जो है वहाँ से अभी तक जो है आपको बोला नहीं गया है कि आपको जॉब मिल सकती है या नहीं, तो आपको ये भी चिंता है कि मुझे जॉब मिलेगी या नहीं। इस तरह की भी चिंता नज़र आती है। तो यकीन मानिए ये सभी परेशानियाँ बहुत समय तक या बहुत टाइम तक आपको चिंता नहीं बनी रहेगी। समय से आपको रिज़ल्ट मिलेगा और यकीन मानिए आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। ओके, तो आपने जितनी मेहनत की है, आपको पता है आपने मेहनत की है, तो डेफिनेटली आपको ये भी भरोसा होना चाहिए कि आपका रिज़ल्ट भी अच्छा होगा। आपको इस चीज़ का विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर। यही आपसे डिवाइन बोलना चाहते हैं। विश्वास रखें, भरोसा रखें, बहुत बड़ी चीज़ है ये, ठीक है। मेहनत करना ही सब कुछ नहीं होता, भरोसा भी रखना पड़ता है। ओके, वहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ना चाहते हैं। मे बी अपनी लाइफ में आप किसी व्यक्ति का वेट कर रहे हैं। मे बी आप ये सोच रहे हैं कि क्या आप भी इस लायक हैं कि आपके जीवन में कोई व्यक्ति आ सकता है। तो जी हाँ, आपसे कहा जा रहा है कि आप भी उसी रास्ते पर हैं, या कहना चाहिए उसी लाइफ के उसी पड़ाव में हैं जहाँ आपके जीवन में भी किसी व्यक्ति के आने की जो है संभावना बनती है, ठीक है। यहाँ हो सकता है कि कुछ दिनों में या कुछ समय के बाद आपकी लाइफ में कोई आपका साथी आए। ये चीज़ें हो सकती हैं। ये पाइसेस हो सकते हैं या फिर वर्गो हो सकते हैं या फिर ये जो है कैप्रिकॉन हो सकते हैं। ओके, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की जो मैं अपनी लाइफ में ना काफ़ी हद तक सेक्रीफाइस कर चुके हैं अब तक, तो आपसे कहा जा रहा है रुक जाओ। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा दूसरों के लिए ही सेक्रीफाइस करते रहें। यहाँ पर आपको सेक्रीफाइस करने के लिए मना किया जा रहा है। दूसरों के लिए कभी भी अपने आप को सेक्रीफाइस ना करें, खास करके तब जब आपके सेक्रीफाइस की कोई भी जो है यहाँ पर आपको उस चीज़ की इज़्ज़त ना दे, आपको सम्मान ना दे, आपके दिए हुए त्याग को कोई महसूस ना करे, तो तब तक आपको वहाँ पे जो है कोई भी त्याग नहीं करना है।
अगर मैं कहती हूँ ये जीवन का ऐसा ऐसा स्थिति है आपकी जहाँ पर चीज़ें रुकी हुई आपको महसूस होंगी, आपको लगेगा कि मुझे जो है फिर से एक बार अपनी लाइफ की सभी चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए। तो जी हाँ, आपको करना चाहिए। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे जो है अपनी लाइफ में जो भी प्लान्स आपने बनाए हैं उसको दोबारा से मुझे जो है सोचना चाहिए, या मुझे उसमें दोबारा से जो है वर्क करना चाहिए, तो जी हाँ, आपको वर्क करना चाहिए। अगर आप में से कुछ लोग पास्ट की चीज़ों को सोचकर जो है अपनी लाइफ में ये सोच रहे हैं कि मेरा जीवन तो है ही बेकार, मुझे तो अपने जीवन में जो है कभी कुछ नहीं मिला और भविष्य में भी नहीं मिलेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि ये द हैंगमैन की एनर्जी जो है ना, गंभीरता से सोचने का जो है यहाँ पर मुझे पिकअप हो रही है स्थिति आपकी, कि यहाँ पर आप लोग गंभीरता से कुछ सोच रहे हैं, अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, अपने जीवन के बारे में सोच रहे हैं, अर्थ ढूंढना चाहते हैं कि अगर मेरे साथ ऐसा है तो क्यों है, अगर मैं ही हमेशा दूसरों के लिए कुर्बानी देता हूँ या देती हूँ तो मुझे वो चीज़ क्यों नहीं मिलती। तो यहाँ पर ये सब सोचा जा रहा है। वहीं पे द टावर की मूवमेंट बताती है कि यस, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा तो हुआ है आपकी लाइफ में जहाँ पर सारी चीज़ें तहस नहस हुई है। शायद यही वो कारण है जिसकी वजह से आपकी ये एनर्जी है। तो मे भी हो सकता है कि आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि ये मेरा जो है रिश्ता टूट गया, ये मेरे साथ बुरा हो गया, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं। यकीन मानिए ये ऐसा पल है जहाँ पर आपको जो है वाकई में कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। ये डिसीज़न ना लेने की आज की रीडिंग में ख़ास जो है एनर्जीज आई हैं। अगर आप आने वाले कुछ दिनों में या आने वाले कुछ समय में अगर आप कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं तो रुक जाइए। अगर यहाँ पर जितनी स्थितियाँ मैंने बताई हैं, अगर आपकी लाइफ की ऐसी कोई स्थिति है और यहाँ पर बताई हुई चीज़ें अगर आपसे रेजोनेट करती है तो कोई भी बड़ा डिसीज़न आप ना लें हाल फिलहाल। ओके, आपसे बोला जा रहा है। अगर मैं बात, मेरी रीडिंग देखते हैं आप, अगर आप लोग अगर रोज़, तो मैं यहाँ पर बताती हूँ कि कब डिसीज़न लेना है और कब नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं और इस ऐसी बातों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप कुछ हद तक कुछ परेशानियों को टाल सकते हैं, या कहना चाहिए कुछ परेशानियों से दूर रह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हाल फिलहाल आपको कोई भी डिसीज़न लेने के लिए मना किया जा रहा है। डिसीज़न ना लें, कोई बड़ा डिसीज़न ना लें, अर्थ ढूंढने की कोशिश करें। प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम का सिल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो है फिर से वो खुशियाँ होंगी जो आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। दूसरी बात ये भी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर स्ट्रगल पीरियड चल रहा है, मेहनत करने का समय चल रहा है, कन्फ्यूज़न चल रही है, अपनों से आर्गूमेंट चल रही है, अपनों के बीच में जो एक टावर मूवमेंट आया है, तो ये हमेशा बना रहेगा, ऐसा नहीं है। इसमें जो है चेंजेस होंगे और ज़रूर होंगे। ओके, फिर से वो टाइम ज़रूर आएगा जिसकी आप चाहत रखते हैं या जिसकी आप इच्छा रखते हैं। यहाँ पर अपने आप लोग, कई लोग ये भी सोच रहे हैं कि हम तो रिश्ता निभाने में जो है फेल हो गए, हमें जो है यहाँ पर ना ज़्यादातर ना आज अपनों के साथ एक जद्दोजहद वाली एनर्जी है। जितना वर्क के लिए नहीं है उतना अपनों के साथ एक जद्दोजहद वाली एनर्जी है। खुद की लाइफ में ही आप लोग ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। मे भी हो सकता है कि आप में से कई लोग अपनी लाइफ में ज़्यादा जो है दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में आप हर तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक फेलियर की एनर्जी है। ऐसा लगता है कि जैसे फेल हो गए हैं आप रिश्ता निभाने में, जिम्मेदारियाँ निभाने में। लेकिन उसके बावजूद ये व्यक्ति अभी भी जो है कमर पे कपड़ा बांधे खड़ा है कि मुझे जो है कुछ भी करके सब चीज़ों को ठीक करना है। चाहे थका है, हारा है, लेकिन उसके बावजूद ये चाहता है कि सब चीज़ें जो है ठीक हो जाए। तो ये चाहत किसी ऐसे व्यक्ति की तो नहीं हो सकती, ठीक है। ये व्यक्ति अपने आप में काफ़ी स्ट्रांग है, इसीलिए आज आज भी ये डटा हुआ है, राइट। तो यही चीज़ें हैं, चाहे स्थिति कुछ भी हो उसमें जो डटा रहता है वही अंत तक जाता है और उसी की विजय होती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर नज़र आता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एक डिफरेंट एनर्जी की। ये तो हो गई आपके लोगों की बात। अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि अपनी संतान से काफ़ी दुखी हैं। मे भी हो सकता है संतान से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। संतान, इनका जो इनकी बेटे हैं या आपकी जो बेटे हैं, आपकी जो बेटी है, वो आपकी जो है कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। ये चीज़ें हो सकती हैं। मे बी एज ऐसी है उनकी, ठीक है। ये एज ऐसी होती है लाइफ की जिसमें जो है बच्चे अपने माता पिता की नहीं सुनते। तो मे भी हो सकता है आप में से कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मेरे बच्चे ने मेरे साथ ऐसी बगावत की है तो इसके पीछे ज़रूर किसी दूसरे व्यक्ति का जो है हाथ है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी संतान आपसे बगावत कर रही है क्योंकि ज़रूरत समय पे, या क्या कहना चाहिए कि सही समय पे आपने उन्हें जो है वो चीज़ नहीं बताई जो उनको बतानी चाहिए थी। ये बगावत एज का इफ़ेक्ट है उनके ऊपर,
ठीक है, ये एज ही ऐसी है जिसमें वो आपके साथ बगावत कर सकते हैं, और आपका चिंता करना भी जो है सही है। ठीक है, आपको चिंता हो रही है क्योंकि आप माता पिता हैं। तो यहाँ पर चिंता का विषय ये है कि आखिर उनको जो है कैसे ठीक किया जा सकता है, या उनको कैसे अपनी बात समझाई जा सकती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि चीज़ों को हाइड करने से ज़्यादा अच्छा है आप अपने बच्चों को सब साफ साफ बता दें। दूसरी चीज़, अगर आपके बच्चे आपकी बात सुनने को राजी नहीं हैं तो उनके साथ चीखना चिल्लाना बंद करें, क्योंकि जितना हो सके आप अपने बच्चे को कभी भी चीख कर चिल्ला कर जो है कंट्रोल नहीं कर सकते। उनको जितना हो सके आप लोग प्यार से समझाने की कोशिश करें, शांत तरीके से समझाने की कोशिश करें, आपसे यही कहा जा रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट एनर्जी जो, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की एनर्जी है, ठीक है, और उससे पहले ही यहाँ पर टावर की मूवमेंट है। ऑलराइट, तो ये चीज़ मैं कह ही नहीं सकती कि यहाँ पर बच्चों की दिक्कत नहीं है, संतान की डेफिनेटली यहाँ पर दिक्कत है आप लोगों को। अगली जो एनर्जी है यहाँ पर हाई प्रिस्टिस की एनर्जी है, द हर्मिट की एनर्जी है। ये दोनों ही एनर्जी खुद पर फोकस्ड होने को बताती है। आप में से कई लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है, आप में से कई लोग हील हो सकते हैं, वहीं पर आप में से कुछ लोग अपने आप में कुछ बदलाव कर सकते हैं। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के लिए द हैंगमैन की एनर्जी में रहता था, वही व्यक्ति द हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में आ सकता है। डैट मीन्स ये व्यक्ति किसी के लिए खुद को सेक्रीफाइस नहीं करेगा, ये व्यक्ति अपना पक्ष रखेगा, अपनी नॉलेज पर ध्यान देगा, या फिर कहना चाहिए अपनी नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करेगा, या फिर ये कहना चाहिए अपना स्थान बचाने के लिए ये व्यक्ति कुछ भी करेगा, लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। ये हाई प्रिस्टिस की एनर्जी ऐसी होती है जो कि काफ़ी पावरफुल मानी जाती है। दूसरे नंबर का मेजर अरकाना कार्ड होता है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात होता है कि ये पाइसन की एनर्जी यानी मीन राशि की। तो ये अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। चाहे कुछ भी हो जाए, रो ले गा ले, चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन ये व्यक्ति किसी के आगे कभी झुकेगा नहीं। ये व्यक्ति कभी किसी के आगे जो है अपने पद को नहीं छोड़ेगा। ये व्यक्ति चाहे कुछ भी हो जाए अपना स्थान नहीं छोड़ेगा, और ये व्यक्ति अपने आप पर, अपनी बातों पर, अपनी चीज़ों पर ज़्यादा जो है फोकस रहेगा। ये चीज़ें हो सकती हैं। वहीं पर द हर्मिट की एनर्जी सेम बताती है। द हर्मिट की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो अपने आप पे फोकस्ड होने को बताती है, लाइफ पाथ को फॉलो करने को बताती है। जो भी आपका लाइफ पाथ हो सकता है, जो भी आपका लाइफ पर्पस हो सकता है, उसको फॉलो करना, स्पिरिचुअल लाइफ में ज़्यादा फोकस करना, स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा जो है बिलीव रहना, ये सभी इन सब चीज़ों की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स की, तो अगेन यहाँ पर अपने पे फोकस्ड होने की एनर्जी है। तो भविष्य की अगर मैं बात करती हूँ, डिवाइन मैसेजेस की अगर मैं यहाँ बात करती हूँ, तो आप भविष्य में अपने पे फोकस्ड होंगे। जो व्यक्ति आज यहाँ पर दूसरों को सोचकर परेशान हो रहा है, उन लोगों को सोचकर परेशान हो रहा है जिन्होंने उनकी सेक्रीफाइस की कभी भी कदर नहीं की, वही व्यक्ति अपने पे ज़्यादा फोकस्ड होगा आने वाले दिनों में। वही व्यक्ति अपने बारे में सोचेगा, अपने जीवन के हर पहलू की हर तरीके से अर्थ निकालने की कोशिश करेगा कि अगर ये मेरे जीवन में है तो क्यों है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर खुद पर फोकस्ड होने की एनर्जी है, और खुद पर फोकस्ड होकर अपनी चीज़ों, जितनी चीज़ें बिगड़ी हैं, जिसमें टावर मूवमेंट में जो तहस नहस हुई है, उन सब चीज़ों को सही करने की कोशिश करेगा। ओके, और डिवाइन इसमें आपकी हेल्प करेंगे। डिवाइन पावर ऑलवेज विद यू, वाइट पावर ऑलवेज विद यू, ये आपके साथ हमेशा रहेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे, हमेशा गाइड करेंगे। तो ऑलवेज अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करें। ये तीनों कार्ड्स क्या कहते हैं, मेजर अरकाना कार्ड है ना, ये अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करने के लिए कहते हैं। अपनी इंट्यूशंस फॉलो करें। आप जब जब अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे, दैट मीन्स आपका भरोसा अपने पे बढ़ेगा, और जब आपका खुद का भरोसा अपने पे बढ़ेगा तो आपका भरोसा डिवाइन पर भी बढ़ेगा, और जब डिवाइन पर आपका भरोसा बढ़ेगा तो आपको खुद ब खुद गाइडेंस मिलती रहेगी। ऑलराइट, तो जी हाँ, तो यही है आप लोगों के लिए डिवाइन मैसेजेस। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रही हैं, एंड आई होप कि आप इससे कनेक्ट हो पाए हैं। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक आप अपनों का और अपना ध्यान रखें। ठीक है, बाय बाय एंड नमस्ते।